जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया, द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन डिक्रीज बाई 5%, 10% एंड 15% ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years. What will be the price of machine after 3 years if the value at the beginning was 8,000 rupees? बेसिकली इस टाइप को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक एक करके हम दोनों तरीकों को समझते हैं। इसमें हमें परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, तो सबसे पहले तो हम परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाते हैं। 5% 1/20, 10% की परसेंटेज वैल्यू आएगी हमारी 1/10, 15% की वैल्यू आएगी 3/20। सभी में बोल रखा है कि मशीन का जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है, तो हमने नेगेटिव का साइन लगा लिया। सबसे पहले हम रेशियो मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हम दो वैल्यू लिखेंगे, एक इनिशियल वैल्यू और एक फाइनल वैल्यू। शुरुआत में फर्स्ट ईयर अगर मूल्य था 20 यूनिट, तो 1 यूनिट कम होकर फाइनल बचेगा लास्ट में 19। सेकेंड ईयर की बात करें तो इनिशियल अगर मूल्य 10 होगा तो फाइनल 1 कम होके 9 हो जाएगा। तीसरे साल की बात करें, अगर इनिशियल प्राइस 20 होगा तो 3 कम होकर के 17 बचेगा हमारा। ऊपर से नीचे तक सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इनकी मल्टीप्लाई आएगी 4000, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 निमा 171 और मल्टीप्लाई करेंगे 17, 17 एकम 17, 17 17 289 और 1 290, ठीक है, तो 2907। अब इसने हमें जो इनिशियल प्राइस है वो बता रखा है 8000, तो 4000 की वैल्यू हमारी बनी कितनी 8000, यानी कितने गुना 2 गुना। तो यहाँ पे भी हम 2907 को 2 गुना कर देंगे, यानी कि 58 और 7 दूनी 14, 5814 रुपये। एक तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसी सेम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं कि इनिशियल प्राइस था 8000 रुपये, फर्स्ट ईयर 1/20 कम हो गया, तो 20 में से 1 कम हुआ तो कितना बचा 19/20। सेकेंड ईयर की बात करें तो प्राइस 10% यानी 1/10 कम हुआ, तो 10 में से 1 कम करेंगे यानी कि 9/10। तीसरे साल की बात करें तो 15% कम हुआ यानी 3/20, 20 में से 3 कम करेंगे 17/20। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 2 3 3 0 से 3 0, 2 दूनी 4 से 8 कटेगा 2 के ऊपर। अभी हम ऑप्शन देखें तो सभी के यूनिट डिजिट अलग हैं लास्ट में, तो हम यूनिट डिजिट से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पूरी कैलकुलेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 9 8, 8 से 9 2 और 2 से 7 4, तो हमारा इकाई का अंक बनेगा 4। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी फाइनल आंसर होगा।